बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुबेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुबेरिया लाइफ। कल पीटीआई ने मर्दान के अंदर अपना पावर शो किया है और आप लोगों ने डिफरेंट फुटेजेस वगैरह देखी होंगी। ये तो आप लोग ही बता सकते हो कि पीटीआई का जलसा कितना कामयाब हुआ है और क्या ये जलसा फ्लॉप हुआ है। तो ये आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग अपनी राय दें कि क्या आपकी नज़र में पीटीआई का जलसा कामयाब हुआ है। मैं आपके साथ जो डिटेल्स शेयर करूंगी इस जलसे की कि क्या कुछ हुआ, क्या बयानात दिए सुहेल आफरीदी साहब ने और जो आम आवाम है वो इस जलसे को किस तरीके से देखती है या जो मैदान के अंदर जो लोग थे वो इस जलसे को किस तरीके से देखते हैं। तो सुहेल आफरीदी साहब ने अपनी बुज़ुर्ग की आदत ही मैं कह सकती हूँ कि उसके बगैर एक जलसा करवाया और कहने को तो कह सकते हैं कि जलसा कामयाब था। कुछ लोगों के मुताबिक 2000 कुर्सियाँ लगी हुई थी। कुछ जो लोग हैं वो तजिया कर रहे हैं कि तकरीबन 8000 या 6000 इस तरीके से थी। इट्स मीन कि इस जलसे के अंदर 8000 लोगों ने शिरकत की है। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो जलसा था ये केपीके के अंदर हुआ है और केपीके की अपनी हुकूमत के अंडर पूरी मशीनरी यूज़ की इन्होंने, पूरा अपना सोर्स लगाए हैं। उसके बाद ये 8000 बंदा इकट्ठा कर सकें। और मैदान के अंदर एबटाबाद हो गया, मनसेरा हो गया, इसके अलावा पेशावर हो गया, सवात हो गया, इन मालाकंड, इन तमाम इलाकों से जो लोग हैं उनको इकट्ठा किया गया था और तब जाके ये गिनती पूरी हुई है 8000 की। अगर हम इसी जलसा देखें, इमरान खान ने कुछ टाइम पहले जब वो जेल में जाने से पहले यहाँ पर एक जलसा किया था तो वहाँ पर जो था वो सिचुएशन टोटली चेंज थी और कहा यह जा रहा था कि लाखों की तादाद में लोगों ने मैदान में शिरकत की थी। लेकिन अब जो एक क्राउड है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका था क्योंकि इमरान खान का तो नाम है ना, अगर इमरान खान साहब का नेम यूज़ होता है तो लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। लेकिन अब सुहेल आफरीदी साहब ने इमरान खान साहब के बगैर जलसा किया था तो 8000 लोगों को वो इकट्ठा कर सकी है। जलसे में सुहेल आफरीदी साहब ने दबंग खिताब किया और उन्होंने कहा कि भाई इस जलसे की हिदायत मुझे इमरान खान साहब ने दी थी और उन्होंने कहा कि भाई हमने पीटीआई का जो जलसा होना था पिंडी में वो मनसूख कर दिया था ये करंट सिचुएशन की वजह से जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान साहब ने मुझे बहुत बड़ा जलसा करने से रोका है और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप स्ट्रीट पावर शो करें। तो मैं मुख्तलिफ जगहों पर जलसे कर रहा हूँ इमरान खान साहब की हदायत पर। उन्होंने ये भी कहा कि अगला मेरा जो पड़ाव है वो होगा पेशावर होगा, उसके बाद मैं लाहौर आऊँगा। तो इस तरीके से वो डिफरेंट जगहों पर अपना पावर शो करेंगे और वो दिखाएंगे हुकूमत को भी कि भाई वो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त इस जलसे के अंदर मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोगों को इकट्ठा करने में नाकाम हो चुके हैं सुहेल आफरीदी साहब। अभी तो देखना है ना, अगर मैदान के अंदर केपीके के अंदर वो लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं तो बाकी शहरों में, जैसे अगर वो पंजाब में आ जाते हैं तो कैसे लोग इकट्ठे होंगे, हाउ दिस पॉसिबल। और इसके ये जो जलसा हुआ है इसके जवाब में हुकूमत के जो तर्जुमान हैं डिफरेंट लोगों ने अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह के तो हर 15 दिन के बाद आप जलसे करें, हमें तो खुशी होगी क्योंकि कोई बदअज़मी नहीं हुई है, कोई लोग ही नहीं थे तो बदअज़मी वगैरह तो नहीं कह सकते कि हम हुई है। तो बहुत बड़ा टास्क है सुहेल आफरीदी साहब को कि वो अपना ट्रस्ट बिल्ड करें आवाम के ऊपर और आवाम जो है वो बाहर निकलें और जो है वो जलसों में शिरकत करें। तो ये बहुत बड़ा टास्क होगा सुहेल आफरीदी साहब के लिए कि वो अगले जलसे किस तरीके से करते हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत कह सकते हैं कि धुआंधार तकरीर की है। उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का पैगाम के मुताबिक मैं करता हूँ, ये जलसा मेरा नहीं है, ये जलसा इमरान खान साहब का है, इमरान खान साहब की हदायत पर ही मैं जलसा कर रहा हूँ। इस तरह की बातें की हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हुकूमत को हम टफ़ टाइम देंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि भाई इस तरह के हम स्ट्रीट मूवमेंट्स वगैरह करेंगे ताकि हुकूमत पर प्रेशर डाला जा सके। इसके अलावा उन्होंने एक और अहम जो अनाउंसमेंट की, उन्होंने कहा है कि अब जो केपीके हाउस के अंदर जितना भी इजलास होते थे अब वो ग्राउंड पे होंगे। मीन्स के वो ये चाह रहे हैं कि इस तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड किया जा सके कि भाई हम केपीके हाउस में अपने जलसे नहीं कर रहे हैं, हम केपीके हाउस में कोई भी करारदाद मंजूर नहीं करवा रहे हैं, बल्कि हम ग्राउंड में हैं और हम ग्राउंड में बैठेंगे ताकि हुकूमत पे प्रेशर डाला जा सके कि तो लेट्स सी कितना कह सकते हैं कि कितना इसमें कामयाबी हासिल की केपीके में जलसा करके। वैसे अगर सुहेल आफरीदी साहब 8000 बंदों को भी ले आए हैं ना, जो मेरी इतलात हैं, ये मे भी इससे ज़्यादा भी हो सकता है फिगर, ये तो दादोशुमार है कि चेयर्स कितनी लगी हैं। तो 8000 लोगों को वो लेके आए हैं तो मे बी अगले जलसे करें तो मे बी इसकी तादाद में, लोगों की तादाद में इजाफा हो। वैसे तो कल संडे का दिन था और लोगों की बड़ी तादाद को शिरकत करनी चाहिए थी,
लेकिन ऐसा नज़र नहीं आया है पीटीआई के जलसे में। आप लोग मुझे अपनी राय दें, आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोग क्या समझते हैं कि क्या सुहेल अफरीदी साहब का ये जलसा कामयाब हुआ है या फिर जो है उनको इस जलसे में नाकामी हुई है? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।